सेवा और योगदान, विनम्रता। एक सेवा की भावना और दुनिया में सकारात्मक योगदान देने की इच्छा को प्रेरित करती है। विनम्रता से प्रेरित व्यक्ति दूसरों के जीवन में फर्क लाने की तलाश करते हैं, एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। विनम्रता को अपनाने के आपको कई लाभ। विनम्रता को अपनाकर व्यक्ति व्यक्तिगत और पारस्परिक दोनों तरह से कई लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत विकास। विनम्रता व्यक्तिगत विकास और विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। सीखने के लिए खुलापन, आत्म जागरूकता और मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्तियों को निरंतर सुधार और विकास करने की अनुमति देती है। मजबूत संबंध। विनम्रता मजबूत, अधिक सार्थक संबंधों को बढ़ावा देती है। सहानुभूति, करुणा और दूसरों में एक वास्तविक रुचि संबंधों को मजबूत करती है, संघर्षों को कम करती है और आपसी सम्मान और समझ की भावना पैदा करती है। सुधारित नेतृत्व। विनम्रता प्रभावी नेताओं के लिए आवश्यक है। विनम्र नेता प्रतिक्रिया के लिए अधिक खुले होते हैं, दूसरों को सुनने में बेहतर होते हैं और निर्णय लेने की संभावना कम होती है जो उनकी टीम या संगठन की आवश्यकताओं पर विचार करते हैं। अधिक पूर्णता। विनम्रता जीवन में अधिक पूर्णता और संतुष्टि की ओर ले जाती है। कृतज्ञता, सेवा के माध्यम से उद्देश्य की भावना और मजबूत संबंध अधिक सार्थक और पूर्ण अस्तित्व में योगदान करते हैं। निष्कर्ष में, चाणक्य की अहंकार को दूर करने और विनम्रता को अपनाने की शिक्षाएं व्यक्तिगत विकास, मजबूत संबंधों और अधिक सार्थक जीवन के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका प्रदान करती हैं। अहंकार की सीमाओं को पहचान कर और विनम्रता के गुणों को विकसित करके हम अपने लिए और अपने आसपास की दुनिया के लिए, संभावनाओं की एक दुनिया के लिए खुद को खोल सकते हैं। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। कहते हैं कि मन इच्छाओं का दास है और इच्छाएं दुखों की जड़ हैं। वैराग्य मन को इच्छाओं से मुक्त करता है और मन को मोक्ष मिलता है। वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए मन को इच्छाओं के मोह से मुक्त होना चाहिए। मन को यह समझना चाहिए कि इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं और इच्छाओं के पीछे दौड़ना दुख का कारण बनता है। जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है वह मन के मोह से मुक्त हो जाता है, मन की शांति और आनंद प्राप्त करता है, मन मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वैराग्य के लाभ। वैराग्य के कई लाभ हैं। वैराग्य मन को शांति और आनंद प्रदान करता है। वैराग्य मन को दुखों से मुक्त करता है। वैराग्य मन को मोक्ष प्रदान करता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए मन को इच्छाओं के मोह से मुक्त होना चाहिए। मन को यह समझना चाहिए कि इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं और इच्छाओं के पीछे दौड़ना दुख का कारण बनता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए मन को ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। मन को भक्ति और साधना का मार्ग अपनाना चाहिए। चतुर्थ श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को सांसारिक वस्तुओं से दूर करना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को ईश्वर या मोक्ष जैसी उच्चतम वस्तुओं पर केंद्रित करना चाहिए। चतुर्थ श्लोक। सांसारिक वस्तुओं से मन को हटा देना चाहिए, ईश्वर या मोक्ष पर मन को केंद्रित करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ सांसारिक वस्तुओं से मन को हटा देना चाहिए। सांसारिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं। ये वस्तुएं भौतिक वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे कि धन, संपत्ति या शक्ति। ये वस्तुएं आध्यात्मिक वस्तुएं भी हो सकती हैं, जैसे कि प्रसिद्धि, शक्ति या प्रेम। सांसारिक वस्तुएं मन को आकर्षित करती हैं। मन हमेशा इन वस्तुओं को प्राप्त करने या रखने की इच्छा रखता है। जब मन इन वस्तुओं से जुड़ जाता है तो वह इच्छाओं से मोहित हो जाता है। ईश्वर या मोक्ष पर मन को केंद्रित करना चाहिए। ईश्वर या मोक्ष ऐसी वस्तुएं हैं जो सांसारिक वस्तुओं से परे हैं। ये वस्तुएं शाश्वत हैं और पूर्ण हैं। जब मन ईश्वर या मोक्ष पर केंद्रित होता है तो वह इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ईश्वर या मोक्ष मन को शांति और आनंद प्रदान करते हैं। जब मन ईश्वर या मोक्ष पर केंद्रित होता है तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें।
धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।